हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्नर विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। आपका जो सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड और पंडित सुंदरलाल ओपन जो यूनिवर्सिटी है उसका जो है यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारी चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। प्रीवियस जितने मैंने यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना, एक बार जाकर जरूर देख लेना दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप सारी स्ट्रक्चर वे में मैं आप लोगों को समझाया हूँ। ठीक है, मस्त वीडियो है, आप लोग एक बार जरूर देख के आना। पूरा टॉपिक हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। अब जो है हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीएफ 2005 को जानेंगे। और इससे जो है आपके शिक्षण अभिरुचि में क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2 या 1 क्वेश्चन। और जो है आपका सामान्य ज्ञान में जो छठवां भाग है ना, उससे जो है आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है 1 या 2। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 एनईपी 2020 में जो है एनसीएफ 2023 का बहुत बड़ा रोल था। अब देखते हैं कि जो है एनसीएफ 2005 जो है वो किस आधार पे, जो पहले की शिक्षा नीति है उसके आधार पर चलती थी, क्योंकि इसे पूरे तरीके से अभी जो है समाप्त नहीं किया गया है। और इसी का जो अपडेटेड रूप है वो क्या है, आपका एनसीएफ 2023 है। ठीक है, तो ज्यादा हम लोग इधर उधर की बातें को बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। ठीक है, चलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के बारे में। अब देखो, सीखने का एक नया नजरिया है, रटने से, याद रखना, रटने से समझने तक का सफर तय करता है कौन, एनसीएफ 2005, है ना। इसका ही अपडेटेड रूप मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया। क्या पढ़ाया, एनसीएफ एसई 2023। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई। अब जो है हम लोग जो है दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, आप जो है पीवाईक्यू और पहले एमसीक्यू नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले पीवाईक्यू देखना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को एक बार जाकर जरूर देखना। ठीक है, तभी जो है आप लोगों को समझ में आएगा किस पैटर्न में जो है एग्जाम पूछा जाता है। व्यापम लेगा एग्जाम आप लोगों का, वन लाइनर नहीं होगा, कूट होगा, कथन कारण होगा, सही जोड़ी मिला होगा। ठीक है, और JKLMNO के पैटर्न में जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी पेपर होता है दोस्तों, इस कारण से आप लोग लास्ट एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों को देख सकते हो, एक टीचर जो है किस प्रकार से पढ़ा रही है, बच्चे अपने आप जो है सारी चीजें एक्टिविटी को करके सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हर एक इन्वायरमेंट देखो यहाँ पे क्लासरूम का, है ना, बहुत अच्छा है। चलिए, यहाँ पर टीचिंग टिप के रूप में मैं आप लोगों को देता हूँ। इस सत्र की शुरुआत एक प्रश्न से करना है, क्या पढ़ाई बोझ लगनी चाहिए या उत्सव। आप लोग जब स्कूल में जाओगे तो बच्चों को प्रश्न करना कि आपको पढ़ाई बोझ लगती है या उत्सव के रूप में लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, है ना। एनसीएफ 2005 एक परिचय। ठीक है, इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 एक परिचय और निर्माण के रूप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्यों है। एनसीईआरटी हम लोगों ने एनसीएफ एससी 2023 और एनईपी 2020 भी में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यही मेन है। एनसीईआरटी जो है यही मेन है आपके शिक्षा जगत में। ठीक है, अब हम लोग पूरा सारी चीजों को देख लेते हैं, इतना जान रहे हैं तो हर एक चीजों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दादाजी हैं, है ना, यहाँ पे मैडम है, सर है, मैडम है, और ये दादाजी नहीं है, ये कौन है, यहाँ पे प्रोफेसर यशपाल जी। ठीक है, डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल जी के अध्यक्षता में यह गठित किया गया 2005 में। क्या क्या सारी चीजें हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं दोस्तों। पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो याद रखना एनसीएफ का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म के रूप में। ठीक है, अब देखो निर्माता कौन है एनसीएफ 2005 का यहाँ पे, और एनसीईआरटी निर्माता कौन है, एनसीईआरटी, है ना, और फुल फॉर्म क्या है एनसीईआरटी का, चलिए देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रखना दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर का आप लोग जो है
मेरे छोटे भाई बहनों क्वेश्चन पेपर उठाकर जरूर देखा करो। ठीक है, व्यापम के वेबसाइट में जो है 2025, 24, 21 तक का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, द्वारा क्या है निर्मित किया गया। अब किसके द्वारा निर्मित किया गया, अध्यक्ष कौन थे, लीडर कौन थे वहां पे, डॉक्टर यहाँ पे प्रोफेसर जी यशपाल जी, प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, और किया गया, क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका कथन कारण पूछा जाता है। इसका केंद्रीय विचार शिक्षा बिना बोझ है ना कि लर्निंग विदाउट बर्डन है, जो रटंत प्रणाली के विरुद्ध है। शिक्षा बिना बोझ, मैंने बताया ना, आप लोग जो है बच्चों को जाके पूछना, बच्चों आप लोगों को पढ़ाई कैसी लगती है, लड़का मन का कही हमारा बोझ लगती है, मजा नहीं आए और मजेदार बनाए के जो जिम्मेदारी है वो काका ऊपर है, एक शिक्षक के ऊपर। तो शिक्षक मतलब बढ़िया ट्रेनिंग देवो तो लड़का मतलब बढ़िया पढ़ाई है नी, सही कहा तो नहीं। तो अब देखो का की से एनसीएफ 2005 है ना, रटंत प्रणाली के विरुद्ध है, मतलब कि रटंत प्रणाली जो है मतलब खत्म करना है और शिक्षा ला बिना बोझ के देना है। ठीक है, कैसे देखो सारी चीजें मैं बताऊं। ठीक है, ध्यान से देखो, स्किप मत करो, मस्त मजेदार क्लास रही। ठीक है, यह भारत का चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा है ना, भारत का चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा है। कौन, एनसीएफ 2005 है ना, तो एनसीएफ 2023 कितना है, पांचवा है। ठीक है, अब देखो 1975 में पहला, 1988 में दूसरा, 2000 के बाद, ये क्रम को आप लोग याद रखना, हो सकता है आप लोगों को सही जोड़ी मिलाओ में पूछ दी। ठीक है, चलो चलो दोस्तों, हम यहाँ आगे बढ़ते अपन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब ये जगह हम देखते आखिर जो है एनसीएफ 2005 की जरूरत कबर पड़ी है ना, बदलाव की जरूरत क्यों और लक्ष्य क्या है इसका। ठीक है, अब देखो इमेज में पहले ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो बच्चों। ठीक है, इधर ध्यान दो है ना, यहाँ पे इमेज में देखो, पहले जो है शिक्षा बोझ के रूप में देखा जाता था, बच्चे जो है समस्या और बच्चे जो है पढ़ते लिखते नहीं थे क्योंकि एग्जाम के आधारित था है ना, जो वहां पे था मूल्यांकन आधारित शिक्षा थी, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है बच्चों को हर एक करिकुलर एक्टिविटी में शामिल किया जाता है ना, उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और जो है लक्ष्य जो है बच्चे के पूरा सर्वांगीण विकास के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चा सिर्फ रटंत विद्या पर ध्यान देता था। ठीक है, अच्छा पढ़ लिख नहीं पाता था तो उसे डांट पड़ती थी है ना, उसको रूल से मारा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसके लिए नियम बनाया गया। देखो अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स में आते हैं, समस्या देखते हैं। पुरानी शिक्षा प्रणाली परीक्षा केंद्रित और रटंत विद्या पर आधारित थी। ठीक है, रोट लर्निंग पर, रोट लर्निंग पर आधारित थी और वो जो है वो परीक्षा केंद्रित भी, शिक्षक केंद्रित था, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं था वहां पे है ना। तो पहले जो है शिक्षक को महत्व दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है बालक को महत्व दिया जाएगा, मतलब कि बालक जो है भगवान के स्वरूप में देखा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्यों कैसे कब है ना। अब हाँ देखो यहाँ पे बच्चों की वास्तविक समझ, अंडरस्टैंडिंग है ना, रियल अंडरस्टैंडिंग, रचनात्मकता मतलब कि क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया जाएगा है ना, क्योंकि विकास नहीं हो रहा था। ठीक है, जो है बच्चों की वास्तविक समझ और रचनात्मकता अब दिया जा रहा है ध्यान 2005 के बाद। ठीक है, लेकिन पहले जो है उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, सिर्फ पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ और जॉब में लगो। ठीक है, ये प्रक्रिया थी। लक्ष्य देखो, लक्ष्य क्या कहता है, सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाना है। कौन बनाएगा, 2005। बोझ मुक्त बनाना है। लक्ष्य 2, बच्चों में सोचने समझने मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, याद रखना इससे क्वेश्चन बनता है, पॉजिटिव वर्ड है, और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। ये नेगेटिव वर्ड है, रोट लर्निंग। पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग जो है एक कीवर्ड में डालूंगा, उसको आप लोग देखकर चले जाना दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूमिका निभाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो अब देखो तीसरा लक्ष्य क्या है यहाँ पे, पाठ्यक्रम को किताबों से निकालकर बच्चों के सर्वांगीण विकास मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। हम लोग जो है एनईपी 2020 का अभी लागू हुआ वो, ठीक है, उसमें आप लोग देखना छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 एक रूपरेखा तैयार करके दिया है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद अपडेटेड वर्जन में एनईपी 2020, उसके बाद एनसीएफएससी 2023 लागू किया गया। वो बहुत ज्यादा लचीलापन है। ठीक है, ये कम था। ठीक है, ये कम था, इस कारण से एनसीएफएससी 2023 को अपडेट वर्जन में लाया गया। चलो इतना समझ में आया ना।
चलो याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना समझ में आया ना आप लोगों को। चलो अब यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, है ना। मस्त तरीके से, आराम से, बिंदास तरीके से, पानी साथ में रखो, रिलैक्स होकर पढ़ना है, किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, देखो एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है, आराम से पढ़ना। स्पष्ट रूप से दिख रहा है इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे यहाँ पे देखो, किताबें उड़ रही हैं, है ना, एकदम हरा भरा जिंदगी है ना, सब एक साथ शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और न्यू का है, जड़ का है ज्ञान। काबर बताता हूँ, अब ध्यान से देखो, एनसीएफ 2005 का आकर के ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, है ना, कनेक्टिंग नॉलेज विथ लाइफ। ठीक है, समझ में आना, ज्ञान ला जो है सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रखना है, ओला हमला जो है लड़का मन के जिंदगी में आखिर बड़े होवे तक कैसे जिंदगी जीना है, हर एक चीज हमला ओला बताए पड़े। ठीक है, ओकर जो अभी जिंदगी जिया थे ना, साइंस हो गए, मैथ्स हो गए, हर एक चीज पढ़ते, आर्ट्स हो गए, इतिहास, कॉमर्स, हर एक चीज की जरूरत, हर एक सब्जेक्ट की जरूरत, कंप्यूटर नॉलेज के, एआई, चैट जीपीटी, है ना, गूगल जिमिनी, कैसे उपयोग करना है और उपयोग करके हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, सब चीज लड़का मन ला सिखाना है। ठीक है, अब देखो पाठ्यचर्या को इतना समृद्ध करना है कि वह पाठ्य पुस्तकों से आगे जाए। समझ में आया ना। अब देखो, एक ऐसी पहचान का विकास करना जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, है ना, के प्रति आस्था हो। ठीक है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके प्रति आस्था कब होगी दोस्तों, यहाँ पे जब आप जो है हर एक चीजों को बारीकी से समझोगे, रटोगे नहीं, समझना है, और उसे जो है दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करना है, इन सारी बातों को आप लोग जब समझ जाओगे तब जो है आप एक अच्छे शिक्षक बन जाओगे, क्योंकि बच्चों के हित में हमें जाकर हर एक कार्य को वहां पे करना होता है। ठीक है, समझ में आना। अब देखो, यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने की विधि से मुक्त हो, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये समझ में आना बहुत सरल है। अब देखो, परीक्षाओं को अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है ना। परीक्षा का अर्थ जो है बच्चों को बोझ लगने लगता है। ठीक है, मतलब कि टेस्ट लेते या पेपर होने वाला है रे, बहुत बड़े पढ़ लिखा मन टेंशन ले लेते, काबर हो जाते टेंशन, फेल होए के डर से, और फेल होए जो मला डर नहीं रहा है तो टॉप करे जो मला लालच रहते। ठीक है, तो यही जो है प्रतिस्पर्धा में ना इंसान हम फंस जाते, तो हमारा वैसा नहीं करना है, हमारा लचीलापन लाना है। ठीक है, और बढ़िया मोटिवेट करना है बच्चा मला, समझ में इसना। चलो अब हम आगे बढ़थन। ठीक है, अपन जो है आगे बढ़थन अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ज्ञान का निर्माण रचनावाद का सिद्धांत, है ना। आप लोगों को डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनाया जाता है कि रचनावाद का सिद्धांत में महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है, कूट वाले प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे और कथन कारण वाले। ठीक है, तो देखो एनसीएफ 2005 पूरी तरह से रचनावाद, है ना, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के सिद्धांत पर आधारित है। रचनावाद मतलब नए नए तरीकों को खोज करना और हर तरीकों को सरल, सहज बनाना, ताकि बच्चे जो है आसानी से हर एक बातों को समझ सके। देखो डायग्राम में दिख रहे हैं ना, बच्चे खुद के कर करके सीख रहे हैं भाई, लर्निंग माइंड, खुद कर करके सीखना। ठीक है, देखो इसका मानना है कि बच्चे ज्ञान के निषिद्ध प्राप्त करता नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता है, मतलब एक्टिव लर्नर। और कौन के है बात ला, हमार जीन प्याजे ओला हमन पढ़बो शिक्षक भर्ती सी-टेट, और जब हमन तैयारी करबो सीजी-टेट के का, बस इतना जान लो। कौन बोले बच्चे जो है नन्हा वैज्ञानिक होते और एक्टिव लर्नर होते, हमार जीन प्याजे का कहा। ठीक है, चलो अब देखो, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के आधार पर स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, इला याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते और बढ़िया क्वेश्चन पूछते। ठीक है, शिक्षक का कार्य ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चे खोजबीन, मतलब कि एक्सप्लोरेशन और प्रयोग कर सके। ठीक है, खोजबीन करके सीखते, लड़का मन अब्बर क्वेश्चन करते तो हमला उस चीज में ध्यान देना है और उसका टैलेंट ला मतलब पहचानना है। और कब पहचान पाऊ, जब आप है सब बात मला जान, तब जो है आप एक बढ़िया शिक्षक बन पाओ। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़थन दोस्त, यहाँ पे इला क्लीन करथन। ठीक है, मैं एग्जाम पॉइंट से ही सारी चीजों को आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षक की भूमिका। यहाँ पे कक्षा में नई भूमिकाएं किसकी, शिक्षक और विद्यार्थी की। ठीक है, तो यहाँ पे अब शिक्षक का कार्य मात्र यहाँ पे
फैसिलिटर के रूप में। किसके रूप में है? फैसिलिटर के रूप में। यहाँ पे चित्र में देखो, मस्त जो है कपड़ा वपड़ा सब चीज पहन के बढ़िया प्रोफेशनल ऑफिशियल बन के और एकदम पोलाइटली इनोसेंट यहाँ पे जो है हमारे भैया बैठे लड़का मला, छोटे छोटे लड़का मला सिखात है ना, प्यार से सिखात है, एकदम प्रेम व्यवहार से सिखात है, मस्त धैर्य है, धीरज है, वैसने हमारा टीचर बनना है। ठीक है, लड़का मन है एकदम प्यार से, लड़का मन है ए देख ए जो हमार बहनी है, छोटे बहनी, वो एकदम प्रश्न करत है, ए लड़का तको प्रश्न करत है, अवे मन मस्त ध्यान से सुनत है। ऐसा वातावरण कब बनी? चलो जानथन दोस्त, वह एक सुगम करता कौन है? शिक्षक है, मस्त जो है धैर्य प्रेम पूर्वक है, वो एक सुगम करता है। कौन है? एक शिक्षक है जो सीखने को आसान बनाती है। ठीक है, वह एक मार्गदर्शक, गाइड और प्रेरक, मोटिवेटर, मैंने बताया ना, ज्ञान का स्रोत मात्र नहीं है। ठीक है, एक शिक्षक ला एक अच्छा एक्टर होना चाहिए, एक बढ़िया मोटिवेटर होना चाहिए और जो है वहां पे एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। इतना समझ में आ गया ना एक शिक्षक की भूमिका। अब देखते हैं विद्यार्थी की भूमिका क्या रही। एक्टिव लर्नर होना चाहिए और एक्टिव अगर लर्नर नहीं है तो हमारा विद्यार्थी मतलब एक्टिव लर्नर बनाना है और वो हम कब बना पाबो हमारे ऊपर डिपेंड करते दोस्त। अगर हम टीचर हरन और कब बना पाबो जब हम लड़का मतलब समझ पाबो कि आखिर वो लड़का हा एकदम निष्क्रिय काबर है। ठीक है, और वो एक्टिव होए में हमारा का कार्य करना है। ठीक है, तो खेल विधि के माध्यम से समझते, कोई प्रयोग करके समझते है ना, कोई एकदम बात करते ते में समझते, तो सुनना बस लड़का मला। ठीक है, इतना समझ में इसमें। चलो देखते हैं, वह एक सक्रिय शिक्षार्थी है, निष्क्रियता स्रोत नहीं। इतना समझ में आ गया। उसे प्रश्न पूछन देना है, मला लड़का मला बड़ क्वेश्चन करता बड़ छोटे छोटे लड़का मला, तो हाँ मला ओकर मन संग बहस नहीं करना है। ठीक है, वो मला क्वेश्चन पूछना है और धैर्य पूर्वक हमला ओकर प्रश्न के जवाब देना है, ओला डांटना फटकारना नहीं। ठीक है, अपनी राय व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता देना है मला लड़का मला। ठीक है, अब देखो गलतियां, अगर कोई लड़का गलती करत है या कोई वर्ड में है ना, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करत है तो हम लोग के ऊपर भड़कना नहीं है। तारे जमीन पर देखो ना, आमिर खान ने देखो कैसे शिक्षा दे, बस विक्ष है। ठीक है, बस वैसने हम लोग भड़कना नहीं, एकदम प्यार से समझाना है और गलती ला हम लोग ओकर जो है मौका समझ के ओला हम आगे बढ़ाना है। ठीक है, लिखाए जगह में सीखने की प्रक्रिया समझना है, एक स्वाभाविक हिस्सा है, असफलता का संकेत नहीं है ना। मतलब क्यों धीरे धीरे सीखत ना भाई, एकदम कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आए। ठीक है, विकास की प्रक्रिया जरूर चलती, वुम्ब से टुम्ब की ओर, ठीक है, जन्म से मृत्यु की ओर, लेकिन ये जो है गर्भ से मृत्यु की ओर है ना। अब ये जो है असफलता के संकेत हो, तो धीरे धीरे सीखी और एक दिन सीख जरूर दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते दोस्त, हमन है अपन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब देखो सीखने है ना, यहाँ पे सीखने सिखाने की नई पद्धतियां देखो। पैडागॉजी, लड़का मन जगह में दिखा थे, खुद कर करके सीखा थे, एक्सपेरिमेंट करे थे है ना, ये पढ़ के सीखा थे। आसपास के इन्वायरमेंट देखो, मस्त फ्लो चार्ट वगैरह सब बने हैं, यहाँ पे डायग्राम बना थे। गतिविधि आधारित शिक्षा है ना, गतिविधि आधारित शिक्षा है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। पहला क्वेश्चन बन गया, आंसर भी मिल गया, लर्निंग बाई डूइंग है ना, पर सर्वाधिक जोर ये दूसरा हो गया। अब देखो सामूहिक कार्य, ग्रुप वर्क, यह हो गया एक तो प्रश्न। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, पीयर लर्निंग, समझ में, बच्चा जो है एक दूसरे से सीखते। ठीक है, चर्चा और संवाद है ना, डिस्कशन एंड डायलॉग है ना, विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है ना। एक बच्चा जो है एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ते, दूसरा बच्चा जो है दूसरा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ते, दोनों एक दूसरा सिखा, तो मस्त तालमेल बैठते ना, तो मन विश्लेषण करे करो। ठीक है, चलो देखो, शांत कक्षा नहीं बल्कि एक व्यस्त और क्रियाशील कक्षा एनसीएफ 2005 का लक्ष्य है। अब हमें पहले कहा अरे शांत बैठो रे, हमारे समय में टीचर अरे शांत बैठो रे, कहे ना अब नहीं, अब इसे नहीं करना है, मतलब भैया लड़का मतलब बोलन देना है, पूरा खुद कर करके सीखन देना है। ठीक है, नहीं तो सरकार है तुम्हारा वेतन नहीं दी। ठीक है, चलो मजाक रही से, चलो अब आगे बढ़ते दोस्त है ना, हम अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो मूल्यांकन मतलब का हो जाते, मूल्यांकन मतलब का हो जाते, पेपर टेस्ट हो गए या एग्जाम जो होते, नंबर है ना, ओकर ऊपर नहीं है, परीक्षा आधारित नहीं है, सुधार करी से और डर ला मला हटाना है मूल्यांकन से। काबर हटाना है ना, वहां पे क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बहुत अच्छा होना चाहिए, सामूहिक कार्य होना चाहिए, रचनात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए। कैसे हुई होगा, मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं, अरे तो पास हो गए सिर्फ फेल हो गए सिर्फ तो कोई इज्जत नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है, बल्कि सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करना हो। हमारा लड़का मला अच्छा सिखाने लगी बढ़िया तरीका से,
है ना, कोई बोझ नहीं डालना है लड़का मन ऊपर, ठीक है, कोई बोझ नहीं डालना, मस्त आराम से सीखन दे, बोला प्यार प्यार से सीखन दे, बढ़िया सीखती। अब देखो सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन याद रखना दोस्तों, CCE का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म और किस प्रकार से परिभाषित होता है पर जोर दिया गया है ना। CCE का अर्थ केवल अकादमिक नहीं बल्कि सह शैक्षिक, मतलब क्या है सह शैक्षिक, मतलब को स्कॉलेस्टिक पहलो, कला हो गया, खेल हो गया, का भी मूल्यांकन है, कला खेल है ना, या फिर आप कंप्यूटर नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है अभी जो व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उन सब के बारे में चर्चा करना है, ठीक है, इतना समझ में आना। चलो, परीक्षाओं को लचीला फ्लेक्सिबल बनाना और खुली किताब परीक्षा मतलब ओपन बुक एग्जाम जैसे तरीकों को अपनाने का सुझाव दिया है, ताकि जो है बच्चे फेल होने से बच सके और जो है बच्चे के अंदर से जो डर है वो निकल सके और बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से मस्त आनंददायक जो है सारी बातों को वहां पे सीख सके। इतना समझ में आना बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। चलो, भाषा कला और रचनात्मकता का उत्सव, भाषा कला और रचनात्मक का उत्सव किस प्रकार से है। भाषा शिक्षण जो है मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम बनाने पर जोर देना है। अब देखो प्राथमिक स्तर मतलब पहली से पांचवी या छठवीं से आठवीं तक भी हो सकती है, ठीक है। मातृभाषा का है जिसे मैं हाँ अभी बोला था मैं छत्तीसगढ़ के रवैया हरो तो छत्तीसगढ़ी भाषा मोल आवत है या छत्तीसगढ़ के लड़का मन देखी ना तो मैं छत्तीसगढ़ में जो बोलूँ तो मला आसानी से समझ में। अब नान नान लड़का मन सन मैं ओकर मातृभाषा में भी बात करूँ ओकर क्षेत्रीय भाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है, तब वो मला हर एक चीज आसानी समझ में आई और मैं ओकर क्षेत्रीय भाषा में ही जाके मैं लड़का मन ला सब चीज मन ला समझाऊँ और बताऊँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है मैं मला हिंदी इंग्लिश की ओर आगे बढ़ाओ, यही कहा रे दोस्त हमार मातृभाषा मदर टंग, ठीक है, मतलब क्षेत्रीय भाषा समझ में आगे ना एक चीज है। अब देखो बहुभाषिकता बताओ ना, मल्टी लैंग्वेजिज्म, इसे एक समस्या नहीं बल्कि एक साधन रिसोर्स के रूप में देखने का आग्रह करना है। अब वो टाइम में ज्यादा लागू नहीं हुआ इसे, लेकिन अब एनईपी 2020 के बाद और एनसीएफ 2023 के आज बाद सब चीज लागू हो चुकी है, लेकिन यहूं पढ़ना जरूरी है काबा की क्वेश्चन पूछते। अब देखो कला शिक्षा, देखो कला संगीत नृत्य और नाटक को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाए, ना कि केवल अतिरिक्त गतिविधि। तो आप तुमन बताओ मोला कतना झन मन हम मस्त मस्त नाटक करे हो, है ना, नाचे कूदे हो और कहानी सुना, ठीक है, मोला कमेंट करके जरूर बताओ। अब देखो कला एकीकृत शिक्षा, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, अन्य विषयों को कला के माध्यम से सिखाने पर बल दिया जाता है। ये तो हो गया आपका खेल और आर्ट के अकॉर्डिंग, है ना, शिक्षा को जोड़ना, इतना समझ में आना, इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर गणित और विज्ञान का हम लोगों को बच्चों के अंदर से डर को हटाना है। तो अब देखो गणित और विज्ञान, डर हटाओ समझ बढ़ाओ, कैसे हुई वहां गणित। अब लड़का देख भले यह वातावरण में है ना, बढ़िया इन्वायरमेंट में, लेकिन एला एक बात के ज्ञान हो गए कि इस जगह में डिस्टेंस दिखा थे गाजर ला लगा के तकामे नापा टेप में नापा, डिस्टेंस मैनेज करीस तो हाँ डिस्टेंस में लगावो बढ़िया तो गाजर बढ़िया हुई। ऐसे मतलब प्रैक्टिकल कर करके सिखाना है। तो ये हाँ सेंटीमीटर तो मीटर तो फीट नापे सीख गए ना, बस ऐसने अच्छा मतलब प्रैक्टिकल करके सिखाना है। अब ये हमारे बहनी देख छोटे बहनी ला ये मस्त काकर उपयोग करा थे, बताओ मोला यहाँ पे काकर उपयोग करा थे, मोल कमेंट में जरूर करके बताऊ, ठीक है। अब ये हो गए हमारे तितली, तितली मस्त देखा थे, है ना, ये जगह में पौधा देखा थे और का देखा थे पॉलिनेशन ला पढ़ा थे, काला पढ़ा थे पॉलिनेशन ला, एक फूल हो गए, है ना, तितली में बैठी तो पॉलिनेशन था, तितली काबर बैठा थे पराग कल चूसे बर वो बैठा थे, है ना, परागन करत हवे। तो एक बाद का हुई सब चीज जो है इन्वायरमेंट से ही हर एक बात मला वो सीखा थे, ठीक है, समझ में ना। अब देख लेते हम थोड़ा थ्योरी, ठीक है, बच्चों की दैनिक जीवन से हमारा जो है गणित और विज्ञान सिखाना है। काबर सिखाबो कि रोटी गोल काबर बनथे तो रोटी फूलथे काबर, ठीक है, ऐसे सिखाबो तब मला और आसानी समझ में ही का रोटी है गोल है तो वृत्त भी गोल है ना। अब हम पराठा रोटी बनाबो तो त्रिभुज बनाबो, है नहीं, तब पराठा रोटी बनथे कैसे, है ना, और पराठा रोटी फूलथे कैसे, रोटी आखिर बनी कैसे, भात साग मन कैसे बनी, सब चीज हमन ओमला आसानी से दैनिक जीवन से जोड़ के बताबो, ठीक है। अब देखो
गणित थोड़ी देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य सूत्रों को रटना नहीं बल्कि बच्चों में तार्किक सोच, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना है। समझ में आ गया ना। अब देखो, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़ना है, मतलब जैसे खरीद बिक्री या पैटर्न खोजना। ठीक है, अब जैसे कि लड़का हो गए, ये लड़का जाही दुकान में, है ना, 5 रुपया दी और मोला 4 चॉकलेट चाहिए 10 वाली, तो हो पाही का होगा, नहीं हो सकेला। तो 10 वाले अगर 5 चॉकलेट चाहिए तो हमारे मन के जेब में 40 रुपये होना चाहिए। तो ऐसे बताना है लड़का वाला, वैसे समझाना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो, विज्ञान देखा, विज्ञान को अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, है ना, और खोज की प्रक्रिया के रूप में सिखाया जाना चाहिए। अब देखो, ये जगह हमारे छोटे बहनी सीखत ना, सीखा थे ना, ये जगह में लड़का भी सीखा थे, खोज कर करके सीखा थे ना, बस। अब देखो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस को एक एकीकृत विषय पढ़ाया जाए। एक ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों, इतना समझ में आना आप लोगों को। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, समावेशी और आधुनिक कक्षा का हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे निर्माण करना है। समावेशी कक्षा क्या है? अब देखो, एक बढ़िया सा इन्वायरमेंट हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया गया है ना। यहाँ पे शिक्षक जो है, मैडम जो है, यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में, किसके रूप में? मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही है। मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? शिक्षक कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, एक बच्चा जो है व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, मतलब ये दिव्यांग बच्चा है, लेकिन एक ही कक्षा में है सभी बच्चे। ये नॉर्मल बच्ची है, यहाँ पे कंप्यूटर सीख रहे हैं, सभी जो है एक समान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, है ना। एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में हर प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब कि समान रूप से सभी को शिक्षा दिया जा रहा है। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों? समावेशी शिक्षा कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके शारीरिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के परवाह किए बिना कि बच्चा अमीर है या गरीब है, काला है कि गोरा है कि दिव्यांग है, उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। सब लड़का मन एक जगह बैठी अब एक जगह ही पढ़ी। ठीक है, ओला कहा कहते ना मना समावेशी शिक्षा। अब देखो, CWSN मतलब फुल फॉर्म का है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, मतलब कि आखिर एक बच्चा ला कैसे, कौन से प्रकार के जरूरत है, वो सब चीज मला समझना है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछते तो याद रखो। मुख्य धारा के स्कूलों में शामिल करने पर जोर देना है ना। अब देखो, ICT का उपयोग करना है, टेक्नोलॉजी को सिखाने में एक सहायक सपोर्टिव टूल के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक का विकल्प रिप्लेसमेंट नहीं, है ना। मतलब का है AI आगे, एक मतलब ये नहीं है कि ते इंसान ला जो है नौकरी से निकाल देगी, है ना। काबर की AI धोखा दे दी, इंसान भी धोखा देती, लेकिन अगर वो बाई डिफॉल्ट खराब हो गया था कैसे कर दे, इंसान ही तो बना ही ना होला, है ना। लेकिन AI जो बहुत दिन के नौकरी ला खादी खादीस ना, आप कहूँ मन सीख जाओ, है ना। AI ला बहुत मस्त, AI के माध्यम से PPT बना के तुम्हारा इतना सुंदर सुंदर तरीके से बनाते हो ना और समझाते हो। ठीक है, आसानी से तुम्हारा समझ में आते, मस्त डाटा विजुअलाइज करत होता। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इसका उपयोग बच्चों को जानकारी खोजने और अपनी समझ को व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातों को तुम यहाँ ध्यान में रखो, काबर की एकर से 100% क्वेश्चन बनाए थे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, समझ में इसमें। चलो आगे बढ़ते, है ना, हम आए जगह में। अब देखो, एनसीएफ 2005 लाभ और चुनौतियां देखते हैं। लाभ और हानि का है, या चुनौती, हानि नहीं बोल सकते, चुनौती का है। ठीक है, देखो, आलोचनात्मक चिंतन का है, आलोचनात्मक लाभ, आलोचनात्मक चिंतन का यहाँ पे हम विकास करा था। समग्र विकास हुई लड़का मन के, इतना समझ में आ जाना है। ठीक है, अब देखो, संसाधन के कमी है, संसाधन के कमी है ना, है ना। प्रशिक्षण का अभाव है, संसाधन संसाधन मन के कमी है। अब भैया तो सब चीज मला तो बोल दे, लेकिन अब वो चीज ला लागू करे बर बहुत समय लग गए थे, संसाधन जुटाए बर लगे थे। और ते शिक्षक मला जब तक ते प्रशिक्षित नहीं करबे तब तक आखिर वो लड़का मला पढ़ाई के नहीं पढ़ा सके ना, है ना। तो ये हमारी चुनौती है। ठीक है, अब देखो, लाभ है जगह में बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन, वही लिखा है ये सब जगह में, तो तुम अच्छा से ला नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़थन और एरे का थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से लिखा है जगह में कि एनसीएफ 2005 की सबसे बड़ी चुनौती इसका जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन है, और इसी का जो है NCFSE 2023 में भी यही प्रक्रिया है। ठीक है, यही प्रक्रिया है। प्रशिक्षण में
पैसा, समय, ठीक है, और संसाधन, हर चीज की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए, तभी जो है कोई चीज अच्छा तरीका से विकास कर पाए। अब हमन थोड़ा से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखथन, हाँ, ताकि हमन जो है पढ़त तो एग्जाम बर ही हन, अब एक बढ़िया टीचर बने बर पढ़त हन, ये सी टेट सी जी टेट शिक्षक भर्ती सब बर तुम्हार काम आही, है ना। चलो तो अब देखथन परीक्षा के लिए अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल जी। मुख्य सूत्र का है शिक्षा बिना बोझ के, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन। हर एक पॉइंट ला तुम नोट डाउन करहू, काबर के एक से क्वेश्चन बनी। मार्गदर्शक सिद्धांत का है 5 बाहरी जीवन से जोड़ना, रटन से मुक्ति आदि। पांचवा का है बाहरी जीवन से जोड़ना है मतलब, है ना, और रटन से मुक्ति दिलाना है। रटन, है ना, या फिर दंड, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं, याद रखना। एक से क्वेश्चन आई तो तुरंत काट देना, केवल हो गए। मैं बताऊं, सब लोग बताऊं, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड सब लोग बताऊं, टेंशन मत हो, टैग वर्ड, ठीक है। शिक्षक की भूमिका देखो सुगम करता के रूप में, ठीक है। बच्चे की भूमिका देखो सक्रिय ज्ञान होना चाहिए, निर्माता है, एक्टिव, है ना, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, एक्टिव लर्नर है बच्चा, खुद कर करके सीख के, सब बात मतलब ध्यान रखो, ठीक है। आधारित सिद्धांत देखो, रचनावाद मतलब कि कंस्ट्रक्टिविज्म, पहला भी बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते, क्वेश्चन बनाए जाते, ठीक है। भाषा नीति देखो यहाँ पे, बहुभाषिकता एक संसाधन, मल्टी लिंग्विलिज्म, ठीक है। हाँ, बहुभाषावाद क्वेश्चन बनते, याद रखो। त्रिभाषा सूत्र जेल हम कथन, ठीक है। देखो मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते, CCE के बारे में फुल फॉर्म कहा है, बोल बताओ जरूर, और मैं बता चुके हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है 90% जो है क्वेश्चन में लिख दे हूँ, 90% जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाही, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा से क्रिटिकल थिंकिंग आप मन के मनोचिंतन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ दे जाही, जिससे कि वो पूछते क्यों, कथन कारण, है ना, सही जोड़ी मिलाओ, और जेके लेमेनो के पैटर्न में अभी व्यापक बहुत खतरनाक हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, थोड़ा सा लेंदी बना के पेपर है दोस्तों। हमन जो है पूरा MCQ क्वेश्चन सीरीज में चालू करने वाला हूँ, है ना। अपन ला कोई टेंशन की जरूरत नहीं, मस्त नया पैटर्न में हर एक चीज मन ला हमन पढ़बो, तो वीडियो में जरूर बनना, और नया हो तो वीडियो ला सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो ला लाइक कर लो, है ना, सॉरी वीडियो सब्सक्राइब कर लोगे तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपन दोस्त यार मतलब शेयर जरूर कर दूँ, कमेंट जरूर करूँ। मिलते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।